तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मंचेरियल में जनसभा को किया संबोधित। दिव्यांगों के लिए किया पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान। सोनीपत में हुई खाप पंचायत। केंद्र सरकार ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को तैयार नहीं। 15 जून के बाद फिर धरना देंगे पहलवान। गुजरात में ISIS मॉड्यूल का भांडाफोड़। महिला समेत 4 गिरफ्तार। मोबाइल और अन्य डिजिटल डिवाइसेस हुए बरामद। असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मणिपुर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के बीच हुई मुलाकात। बैठक में हुई मणिपुर में ना थमने वाली हिंसा के बारे में चर्चा। भारतीय नौसेना का मेगा ऑपरेशन। पाकिस्तान और चीन को चेताने के लिए किया युद्धाभ्यास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। तेलंगाना मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव 9 जून को मंचेरियल जिला मुख्यालय में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। मंचेरियल जनसभा में सीएम केसीआर ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि पेंशन में वृद्धि के साथ ही अब शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को प्रति माह 4,116 रुपए दिए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार कल्याण के लिए है, जिसका उद्देश्य राज्य में सभी खनिज भंडारों में सिंगरेनी कोयला खनन गतिविधि का विस्तार करना है। सिंगरेनी कोयला खदानों के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि विपक्षी पार्टियां अपने निहित स्वार्थों के लिए कोलियरियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विपक्षों पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ कांग्रेस ने केंद्र को कंपनी का 49% हिस्सा बेच दिया है, वहीं भाजपा निजीकरण मोड पर विचार करके इसे और गिराने की कोशिश कर रही है। सीएम ने कोयला खनन में हो रही वृद्धि को लेकर जानकारी दी कि SCCL के तहत खनन इकाई लाभ के साथ आगे बढ़ रही है और कंपनी को इस वर्ष 2,164 करोड़ का मुनाफा हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर पर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने प्रदर्शन रोका है, लेकिन अपनी मांग से पीछे नहीं हटे हैं। यह कहना है देश के लिए गोल्ड जीते पहलवान साक्षी मलिक का। हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को बातचीत करने का निमंत्रण भी दिया था, जिसके बाद निमंत्रण स्वीकार कर बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे थे और उनके बीच काफी लंबी बैठक हुई। और आज पहलवान और ब्रजभूषण के बीच हो रहे विवादों के चलते सोनीपत में खाप पंचायत हुई, जिसमें साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया भी शामिल रहे। दोनों पहलवानों ने गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ हुई मीटिंग के बारे में खाप पंचायत को बताया। मीडिया से बात करते वक्त पहलवानों ने कहा कि सरकार ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं है। केंद्र ने 15 जून तक का समय लिया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए फिर से धरना दिया जाएगा। क्या कुछ कहा बजरंग पुनिया ने, आप भी सुनिए। पंचायत में यही बोला गया कि 15 तारीख तक जो सरकार ने टाइम दिया है, उस पे अगर सरकार मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ पाती तो हम 16 या 17 तारीख को बड़ी कॉल देंगे और उसमें फैसला लेंगे। वो सभी बातें हमने अपने खाप पंचायत के जो चौधरी थे, बहुत छोटी पंचायत बुलाई गई है और बहुत सारे लोगों जो नहीं आ पाए उनसे भी हम यही बोलेंगे कि भाई अगर ये सारी बातें आप सब तक पहुंच जाएंगी, अगर कोई आपका फैसला हो तो आप हमें बता दीजिए। अगर सरकार 15 तारीख तक, हमने अपने खाप चौधरी ने भी यही बोला कि 15 तारीख तक हम जो खिलाड़ी बात करके आए हैं उन पे हम बिल्कुल उनके साथ हैं और अगर उस पर कोई कठोर फैसला नहीं लिया जाता तो हम खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। वहीं साक्षी मलिक का कहना है कि हम शुरू से मांग कर रहे हैं कि ब्रजभूषण को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। वो बाहर रहेगा तो दूसरों पर प्रेशर रहेगा। पॉक्सो एक्ट वाली लड़की टूट चुकी है और धीरे धीरे और भी लड़कियां टूट जाएंगी। हम एशियन गेम्स तभी खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सुलझेगा, ऐसा कहना है पहलवान साक्षी मलिक का। गुजरात ATS ने ISIS के सक्रिय ग्रुप से जुड़े 4 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। पोरबंदर में छापेमारी के दौरान ATS को कई प्रतिबंधित चीजें मिली हैं। पूछताछ में पता चला चारों कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े थे और ISIS से जुड़ने के लिए भागने की फिराक में थे। ATS ने पोरबंदर से श्रीनगर के 3 युवकों और सूरत की एक महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 4 मोबाइल और अन्य डिजिटल डिवाइसेस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक विकास सहाय ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर आतंकवाद निरोधक दस्ते ने
पोरबंदर से 3 लोगों और सूरत शहर से एक महिला को गिरफ्तार किया और उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री जब्त की। सहाय ने बताया कि चारों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत प्राथमिक दर्ज की गई है और इस संबंध में एक वांछित आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा पुलिस महानिदेशक विकास सहाय ने, आप भी सुनिए। गुजरात पुलिस के एटीएस के अधिकारियों को ऐसी एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है ISKP, इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस। इस संगठन से जुड़े 3 आतंकवादी भारत से गुजरात होकर बाहर जाने वाले हैं, हिजरत करने वाले हैं। ये इंफॉर्मेशन एटीएस के अधिकारियों को मिला। इंफॉर्मेशन का पूरा ठीक से योग्य ढंग से इसकी मूल्यांकन की गई। इंफॉर्मेशन में तथ्य मिला और उसके ऊपर से एटीएस के अधिकारियों ने कल सुबह 9 तारीख के सुबह पोरबंदर से जो इंफॉर्मेशन मिला था वैसे 3 लोगों को डिटेन किया। जिन लोगों को पोरबंदर से एटीएस की टीम ने डिटेन किया है उनके मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है और आए दिन कोई ना कोई हिंसक झड़प की खबर आती ही रहती है। हालात को काबू करने के लिए और समस्याओं के समाधान के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से मुलाकात की और मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर में 3 मई से इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के खिलाफ एक याचिका की तत्काल लिस्टिंग से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि उच्च न्यायालय ने इस मामले को जब्त कर लिया है। तो वहीं मुलाकात के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया से आज हुई बैठक के बारे में बात की। I came to Manipur to meet Honorable Chief Minister of Manipur and other civil society organization. So during my stay here, I met Honorable Chief Minister, his cabinet colleagues, our party leaders and civil society organization. For us, peace and stability in Manipur is very, very important. Whatever I have learned during the day or whatever discussion I have during the day, I will report the same to Honorable Union Home Minister for further necessary action. जानकारी। इंडियन नेवी ने हाल के वर्षों में अपने युद्ध कौशल के सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक अरब सागर में बड़ा अभियान चलाया, जिसमें 2 विमान वाहक पोत, कई युद्धपोत, पनडुब्बी और 35 से अधिक लड़ाकू विमान शामिल हुए। इंडियन नेवी ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच ये बड़ा युद्धाभ्यास किया है। नौसेना के विमान वाहक INS विक्रमादित्य और हाल ही में शामिल किए गए INS विक्रांत अभ्यास के केंद्र बिंदु थे, क्योंकि उन्होंने MiG-29K और MH-60R कामोव और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों जैसे हेलीकॉप्टरों सहित विभिन्न प्रकार के विमानों के लिए फ्लोटिंग एयरफील्ड के रूप में कार्य किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।